चलो भाई, सभी को जय हिंद। स्वागत है आपका अपने परिवार में, आपकी अपनी फैमिली, ऑनलाइन फैमिली जिसको हम कह सकते हैं कि आप हमको देख सकते हैं और ठीक है ना, पढ़ाते वक्त बस ऐसा ही चलता है। तो बात करते हैं हम क्या लेवल रहा आपका, जो अब कैलकुलेटिव जो पार्ट आता है मैथ्स के बारे में अगर मैं बात करता हूं, एप्टीट्यूड जिसको बोला जाता है कि क्या उसका रिव्यू रहा, आपका लेवल क्या रहा। तो चलिए जानते हैं एसएससी 130 एग्जाम जो आपका हुआ था 5 जनवरी को, उसके रिव्यू की अगर मैं बात करता हूं कि भाई आपका ये लगा के चलो कैलकुलेटिव पार्ट की जो बात है, तो कैलकुलेटिव पार्ट के क्वेश्चन जो आए थे कम से कम ये लगा लो कि 5 एक क्वेश्चन होंगे आपके, 5 क्वेश्चन, ठीक है, कि जिनमें आपको सोल्व करना पड़े चीजें और थोड़ी सी मतलब जो कि हल्की सी लेंथी हो, हल्की सी, ठीक है, ज्यादा मैं नहीं कहूंगा कि वो लेंथ है, उनमें टाइम लगेगा, ऐसी बात भी नहीं है, ठीक है। बट 15 से 20 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो आपके बहुत इजी लेवल के थे, 15 से 20 क्वेश्चन कि जो आपके सीधे भी हो जाए, ठीक है। 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे थे कि जिनको निकाल करके थोड़ा सा पोर्शन चलेगा और उसको बस 2 से 3 स्टेप में आखिरकार वो भी समाप्त हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो ऐसा लेवल अगर आप मैं बात करता हूं तो आपके लेवल की अगर मैं बात करूं इसमें कि जो आपका लेवल रहा, उस लेवल के बारे में अगर मैं कहूं तो भाई 15 से 18 क्वेश्चन जो ऐसे थे वो इजी लेवल के थे, ठीक है ना। उसके बाद इजी टू मॉडरेट आप उसको मान के चलिए, और 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके मॉडरेट लेवल के थे, मॉडरेट या फिर हल्का सा, उनको हार्ड तो नहीं कहेंगे बट मॉडरेट ही लगा के चलो आप, ठीक है। कुल मिलाकर के ऐसी आपकी चीजें रही, बहुत आसानी से जो कि हो गई, ठीक है। तो देखते हैं और आप उनको अब मिला करके देख सकते हैं, जो आपकी एक बेहतरीन आंसर की के रूप में जो हम लेकर के आए हैं आपके सामने, चाहे वो आपका कोई भी क्वेश्चन हो, बहुत बिल्कुल राइट ऑप्शन मान के चलिएगा, ठीक है ना, कि उससे अलग वही उसका आंसर होने, ठीक है। चलो बात करते हैं, इससे पहले हम आपके एसीसी 131 एग्जाम जो होना, उसका नए बैच का जो शुरुआत है, उसकी जो आपकी स्टार्टिंग है, उसका आरंभ जो है वो हम 15 जनवरी से करने जा रहे हैं और लगातार उसकी रेगुलर बेसिस पे क्लास भी होंगी। और विश्वास जहां पर ठहरा है ना, विश्वास जो नाम आपने देखा है, उसका मतलब आप यही लगा के चलेगा कि भाई डिफेंस गुरुजी है तो वो भी है, ठीक है, क्योंकि हमने सिलेक्शन दी है, हमारी टीम ने सिलेक्शन दी है, ये चीज आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। कंटेंट जो है एग्जाम ओरिएंटेड आया, जो कि यानी कि सिंपल जो क्वेश्चन आया ना एज इट इज आपके, जो आपके एग्जाम को भी टच किए हैं, ठीक है ना। इनके तो आपकी फैसिलिटीज के बारे में बात करूं, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, नोट्स और टेस्ट, प्रैक्टिस मटेरियल, हर एक चीज आपको दी गई है, सामने दिए गए दोनों नंबर पर। तो आप बस चीजों को थोड़ा सा जानिए और जुड़िए हमारे साथ, एक ऑफिसर के रूप में जो आपने अपना बनने का सपना देखा, आप जरूर उसको संभव कर पाएंगे, ठीक है। बाकी आप जिसने भी हमारा बैच ले रखा था, हमको अच्छे से जानते हैं, वो सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से सबको पता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के जो एग्जाम का जो हम रिव्यू कर रहे हैं, उसका पहला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही आसान था, देखो जरा, शाबाश। क्या है कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस में बीटा जो है वो π/4 दे रखा है, तो बताइए जरा 1 + 10 अल्फा इंटू में 1 + 10 बीटा की वैल्यू क्या होगी। हमें चाहिए 10 से रिलेटेड, किससे रिलेटेड चाहिए भी, 10 से रिलेटेड। तो क्या दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आएगा, 10 π/4 के। और 10 π/4 की जो वैल्यू होती है वो कितनी रहेगी, 1 रहेगी। कितनी होती है वही वैल्यू इसकी, 1 होती है। 10a + b का फॉर्मूला क्या होता है, आप कहेंगे सर 10 अल्फा प्लस में 10 बीटा अपोन में क्या कर देंगे, 1 माइनस में 10 अल्फा 10 बीटा किसके इक्वल, 1 के इक्वल, और 1 की इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारी जो चीजें आपकी कहां चली जाती हैं, इक्वल में चली जाती हैं इसके, क्या 1 माइनस में 10 अल्फा 10 बीटा, चीजों को इधर लेकर के आते हैं और दोनों तरफ 1 को अगर ऐड करते हैं तो ये क्या होगा, 1 प्लस में 10 अल्फा प्लस में 10 बीटा प्लस में 10 अल्फा 10 बीटा की वैल्यू है वो 2 के इक्वल आ जाती है। तो ये पूरी की पूरी जो टर्म है आपकी क्या बनेगी, 1 प्लस में 10 अल्फा इंटू में 1 प्लस में 10 बीटा किसके इक्वल आया, 2 के इक्वल। तो ऑप्शन जो रहेगा आंसर इसका, ऑप्शन नंबर बी को करेंगे टिक। बहुत आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, जस्ट एक आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए थी 10 अल्फा प्लस बीटा की, और क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एवरेज से रिलेटेड बहुत आसान क्वेश्चन आपका आया, क्या दे रखा, पढ़ो जरा भाई। 3 नंबर्स आर इन रेशियो, 3 जो नंबर है वो रेशियो में 4:5:6, 3 नंबर दिए गए हैं, ठीक है। एवरेज से रिलेटेड है, ठीक है।
और उनका एवरेज जो है वो 25, इनका एवरेज 25 दिया गया है। क्या यार, 3 नंबर है, दो तीनों को क्या कर देंगे, ऐड अपॉन में 3 करेंगे, उधर जाके 75 हो जाएगा। 25 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 और 5 9 और 6 15, 15 यूनिट की वैल्यू कितनी, 75। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाती है, यहाँ से 5 आ जाती है। तो बताइए जरा लार्जेस्ट नंबर क्या होगा। तो आप कहेंगे लार्जेस्ट नंबर का रेशियो 6 है, तो 6 इंटू में 1 यूनिट की वैल्यू 5, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी भाई, यहाँ से 30 होगी। सर ऑप्शन टिक करेंगे, ए ऑप्शन को। बताओ जरा, कुछ नहीं है, 30 सेकंड का क्वेश्चन है एक, बट टाइम आपके पास बहुत था, ऐसी कोई कमी नहीं है कि टाइम की वजह से आपका पेपर छूट गया हो, ऐसा तो कहना ही मत, ठीक है। क्योंकि जो एग्जाम का लेवल है उससे रिलेटेड अगर मैं बात कर तो आपका बहुत अच्छे से बहुत कम समय में होने वाले क्वेश्चन थे, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 4 इज रिड्यूस्ड बाय 21। ऐसा क्वेश्चन था यार, इसको जस्ट आप ऑप्शन से भी कर देते। अगर उस नंबर को डिवाइड किया जाता 4 से, तो जो आया है उसको रिड्यूस करने पर 21 आता है, यानी कि ऑप्शन ऐसा सी सही था कि 28 को अगर आप 4 से डिवाइड करते कितने पे जाता है, 7 से। इसके अंदर अगर ये रिड्यूस करोगे तो कितने पे आएगा, वो नंबर जो बनेगा वो 21 बनेगा, 28 - 7। बस हो गया। कौन सा ऑप्शन ऐसा था भाई, ऑप्शन नंबर करेंगे सी को टिक, ठीक है। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं और बस ऐसे ही चीजों को यार समझते जाओ, ठीक है ना। बहुत आसान तरीके से आपकी चीजें आपके सामने होंगी, आपके आंसर भी ऐसे ही होंगे, ठीक है। आगे देखो जरा, क्या दे रखी है, दोनों इक्वेशन दे रखी है। क्या दे रखी है भाई, दोनों इक्वेशन दे रखी है। यार इक्वेशन को सोल्व करने का तो आपको तरीका पता ही है ना, कोई भी तरीका। 2x प्लस में 3y किसके इक्वल है 5, 5x प्लस में 5y किसके इक्वल 7 के। दोनों की क्या भाई, किसी भी वैल्यू को क्या करेंगे इक्वल, चाहे x की वैल्यू इक्वल करिए चाहे y की वैल्यू इक्वल करिए, ऐसे से आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं। और इससे जो आपका आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा, तो आप कहें सर इससे जो आंसर होगा आपका ए ऑप्शन होगा। ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, मैं इसको नहीं निकाला क्योंकि बहुत इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन क्या होगा यार, ठीक है ना। तो आंसर जो इसका होगा वो क्या आएगा, 16 और 1। आगे देखो, बहुत ही आसान वन लाइनर क्वेश्चन की द लाइन अगर x जो है वो किसके इक्वल हो जाता है, 3 के इक्वल। कार्टेशियन जब हम साइन लेते हैं उनके अंदर आपने देखा कि x जो है, x की ये x और ये y एक्सिस, x की वैल्यू अगर क्या हो 3 हो, x की वैल्यू क्या हो जब 3 हो, तो बताओ जरा ये किसके इक्वल होगा, पैरेलल टू x एक्सिस होगा क्या, नहीं होगा भाई। आगे पैरेलल टू y एक्सिस, बिल्कुल यार ये y एक्सिस है, इसके पैरेलल ही ये जो लाइन आपकी जाएगी जहां पे x किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। बताओ जरा कौन सा ऑप्शन रहेगा, सर ऑप्शन नंबर लगाइए टिक बी को, ठीक है। बताओ जरा हुआ कि नहीं हुआ क्वेश्चन। तो यार इतने आसान क्वेश्चन आपके आया है ना, रिव्यू क्या ही बताएं अब, ठीक है। तो इजी टू मॉडरेट जो आपका लेवल रहा 15 से 18 या फिर 20 क्वेश्चन आप मान के चल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखो जरा, व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ नंबर। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन एसडी आपको निकालना है। अगर सीधा सीधा अगर आपके नंबर दिए गए होते हैं 5, 7, 11, 13 और 15, 5 नंबर है, सबसे पहले आप निकालो इनका मीन। क्या निकालना भाई, सबसे पहले मीन अगर निकालोगे, सारे के सारे नंबर यार बिल्कुल क्या है, ओड नंबर है जो कि शुरुआत किए गए, तो इनका मीन तो क्या होगा 11 आएगा। मीन क्या होगा भाई 11 आएगा। अब अगर स्टैंडर्ड डेविएशन आपको निकालना है तो क्या करना, मॉडुलस क्या करेंगे, सबसे पहले जो नंबर है 5 माइनस में 11, इसके बाद क्या आता है, सॉरी 11 माइनस में 5, ठीक है। इस प्रकार 5 माइनस में 11, उसके बाद क्या आएगा 7 माइनस में 11, इसके बाद प्लस में क्या आएगा 11 माइनस में 11, प्लस में 13 माइनस में 11, और फिर क्या आएगा प्लस में 15 माइनस में 11। यानी कि ये आपका फॉर्मूला रहता है, क्या आता है पहले में 4 प्लस में फिर से क्या आएगा, अच्छा 5, 1 मिनट, पहले में आएगा 6, फिर क्या आएगा 4 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर क्या आएगा 11 प्लस में कितना होगा 2, प्लस में ये कितना होगा आपका 4, 6 और 4 10 और 2 12 और 4 16, 16 बटे में क्या करेंगे, टोटल टर्म कितनी आपकी 5 है। कितनी है भाई टोटल टर्म 5 आई है। तो देख लो जरा यार, 5 दूनी 10, 5 1 मिनट 16 नहीं होगा, 6 और 4 10 और 4 14 और 2 16, 13 में से 11 गया 2, 7 में से 11 गया 4, 11 में से 5 गया, यानी कुल मिलाकर के आपकी जो वैल्यू यहां पे आएगी वो कितनी आ जा रही होगी इसमें भाई 2.8 पे है ना। 7 9 11 13 और 15, अरे 7 है ना, 5 थोड़ी था वो, ये क्या है 7, यानी कि कुल मिलाकर के आपका 14 है। 14 अपॉन में कितना 5, यानी कि 5 दूनी 10, 5 8 40, 2.8 बना, कितना बना 2.8। ऑप्शन नंबर डी पे जाइए,
ठीक है, तो इस प्रकार से स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, सबसे पहले तो उन नंबर्स का मीन निकालिए, मीन के बाद उनमें से माइनस करके मॉडुलस लगा दो और अपॉन में टोटल नंबर है, जैसे हम क्या निकालते हैं, मीन निकालते हैं, वही एक फॉर्मूला आपका मीन डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन का होगा। ठीक है, आगे देखो जरा, टू पैरेलल लाइंस ट्रेपेजियम है, बहुत आसान क्वेश्चन है यार, है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन। क्या दिया गया है, एक इस प्रकार से मान लो ट्रेपेजियम दिया गया है, दोनों पैरेलल लाइन है, वो कितनी है 1.5 मीटर और एक जो दी गई है 2.5 मीटर, और इनकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है इनके बीच में वो कितनी है 6.5 है। बताना क्या है भाई, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। बहुत आसान हो गया भाई, क्या 1/2 इंटू में सम ऑफ बोथ द पैरेलल लाइन 2.5 प्लस में 1.4 4 इंटू में क्या हाइट 6.5, 2 से काटो 2 टाइम 6.5 इंटू में 2 कितना होगा 13 होगा। कहां है ऐसा भाई, ये रहा ऑप्शन नंबर बी 13 स्क्वायर मीटर। बताओ यार, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड है ना, क्या है फॉर्मूला बेस्ड आपका क्वेश्चन है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो जरा एक बार, ये रहा 33rd क्वेश्चन। अरे सीधा सीधा यार, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू में साइड मान लो ए है, किसके इक्वल 112 के इक्वल। ए की वैल्यू क्या आएगी 4 दूनी 8 4 8 32, ए की वैल्यू कितनी आ जाती है 28। क्या निकालना है, व्हाट इज द एरिया, क्या होगा इसका एरिया क्या होगा, यही तो क्वेश्चन था। तो एरिया अगर कहोगे भाई तो क्या आएगा, आप कहेंगे सर 28 का स्क्वायर, यानी कि साइड का स्क्वायर कितना होगा भाई 784, कितना होगा 784, ऑप्शन लगाइए सी को टिक। ठीक है, हो गया क्वेश्चन की नहीं हुआ, आप कहेंगे बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, ए मैन कैन डू ए जॉब एज फास्ट एज हिज 2 सन्स वर्किंग टुगेदर, यानी कि उसके दोनों जो बेटे हैं ना ए प्लस बी, वो जितना काम करते हैं उतना ही काम सी, मान लो ये इनका फादर है वो कर रहा होगा भाई। ठीक है, क्या कह रहा है आप देखो, इफ वन सन डज द जॉब इन 3 आवर्स, एक जो बेटा वो 3 घंटे में जॉब को करता है और दूसरा जो है वो कितने में भाई 6 घंटे में। एक 3 घंटे में काम करता है, एक 6 घंटे में। तो मुझे बताओ कि वो दोनों अगर 1 घंटे में काम, 1 घंटे में ये तो कितना काम करेगा 1/3 करेगा, प्लस में दूसरा बेटा कितने में करेगा 1/6, यानी कि कुल मिलाकर के कितना आया 6, 1/2 आ जाता है, यानी कि 1 घंटे के अंदर ये कितना काम करते हैं, आधा काम करते हैं। ठीक है, एक दिन के अंदर, एक दिन में कितना काम करते हैं, आधा काम करते हैं दोनों मिलकर के। तो उतना ही काम कौन करेगा, बी अकेला, यानी कि इसका फादर कौन करेगा, फादर जो है इसका वो भी एक दिन में कितना काम करेगा, आधा काम करेगा। तो बताइए जरा, हाउ मेनी आवर्स डज इट टेक द मैन टू डू द जॉब, तो यानी कि कितने घंटे लेगा मैन अकेला, यानी कि वो एक काम को अगर आधे काम को 1 घंटे में करता है तो पूरे काम को वो कितने घंटे में करेगा 2 आवर्स में करेगा। कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा ऑप्शन इसका सही रहेगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो जरा क्या है कि ए एंड बी बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन कराया गया था आपको, बिल्कुल डिट्टो, ठीक है ना, सेम। चाहे आप देख सकते हैं फिर से कि ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए वर्क, ए और जो बी हैं दोनों मिलकर के काम करते हैं 12 घंटे में। बी कैन डू द सेम वर्क इन 36, बी अकेला जो वो 36 घंटे में काम करता है। क्या निकालना है कि ए कैन डू द सेम वर्क, कि इसी काम को ए अकेला कितने घंटे में करेगा। क्या करना, टोटल वर्क निकालो, क्या आया 36, 12 या 36, 36 से कम 36, यानी कि बी अकेले की एफिशिएंसी अगर 1 है तो ए की एफिशिएंसी क्या होगी, 3 में से 1 माइनस कर दो, बी की एफिशिएंसी कितनी होगी भाई, सॉरी ए की जो एफिशिएंसी होगी वो कितनी आएगी 2 आ जाती है। तो बताओ 36 काम को कितने दिन में करेगा, 36 बटे में क्या कर देंगे, एफिशिएंसी 2 है, कितने में भाई 18 दिन के अंदर जो है ए आपका अकेला उस काम को कंप्लीट कर देगा। ठीक है, और ऐसा ही ठीक है क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको दिया जा रहा है, क्या टाइम कितना लग रहा है तुम ये देख लो बस। ठीक है ना, 25 क्वेश्चन है, क्या ही टाइम लग रहा है बताओ जरा। आगे बहुत आसान क्वेश्चन था, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम इज 1/5 ऑफ सम ऑफ 4 ईयर। मैं नहीं करा रहा, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बता दे रहा हूं, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। क्या है 5%, क्या रहेगा इसका 5% रहेगी रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर है, चलो आगे देखो भाई क्या कह रहा है, 70% ऑफ 280 जो है वो किसके इक्वल है इनमें से। अरे यार क्या निकालना था, बस चाहे तो ऑप्शन से कर सकते थे ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है ना, क्योंकि 70% निकालोगे 70 अपॉन में 100, 0 से 0, 0 से 28 और 7 की मल्टीप्लाई कितनी होगी 6, 7 दूनी 14 और 5 196, 196 देख लो आप, 49 चौका 9 चौका 36, यही मिलेगा ऑप्शन नंबर सी।
क्योंकि 0 से 0 कटेगी, 49 की मल्टीप्लाई 4 से करोगे 196 आएगा। सीधा सीधा बाय द ऑप्शन भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। तो सी ऑप्शन क्या रहेगा इसका, और राइट ऑप्शन रहेगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। एंगल ऑफ एलिवेशन और से रिलेटेड क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन था यार। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए लैडर लैंडिंग अगेंस्ट ए वॉल इज 60 डिग्री। मान लो ये जो एंगल है वो तो आएगा यहीं पे 60 डिग्री। अब क्या कहा गया आगे, एंड द फुट ऑफ लैडर इज 4.6 मीटर अवे। ये कितना था, 4.6 मीटर था। कहां से फुट ऑफ लैडर, यहां से। द लेंथ ऑफ द लैडर, तो लैडर की आपको क्या बतानी है भाई, लेंथ बतानी है। क्या बतानी है आपको, लैडर की लेंथ बतानी है। बताओ जरा 60 डिग्री के ऊपर अगर आप जाते हैं तो बताओ जरा tan 60 क्या होता है। सबसे पहले जाएंगे हम किसके ऊपर, tan 60। देखो जरा tan 60 कितना होगा, हाई h अपॉन में या फिर l अपॉन में कितना, 4.6। tan 60 कितना होता है भाई, tan 60 आप कहेंगे सर √3 जो है वो किसके इक्वल, h अपॉन में 4.6 के, और h हाइट जो आएगी वो किसके इक्वल आएगी, 4.6 एंड √3। अगर इन दोनों की आप मल्टीप्लाई करने जाएं तो भाई ये जो आंसर आपका होगा वो कितना होगा इसके अंदर, बताओ शाबाश। तो सीधा सीधा 4.6 9.2 आएगी। कितनी आएगी भाई, 9.2 आएगी। ऑप्शन नंबर करिए पुट किसको, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है? चलो शाबाश, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 39th क्वेश्चन आया है आपके सामने। बहुत आसान है यार, बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखते हैं, देखो शाबाश क्या कह रहा है कि tan थीटा, यार tan थीटा सीधा सीधा अगर आपको कोई रेशियो दिया गया है ना, रेशियो ये मान लो थीटा है। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी कि tan थीटा कितना, 3 ये है 4 ये है, तो ये कितना आएगा 5 आएगा। ट्रिपलेट होती है 90 डिग्री के अंदर, तो है ना। आपको क्या निकालना है, कोसिकेंड थीटा निकालना है यार। कोसिकेंड थीटा क्या होगा, किसका अपोजिट, साइन के अपोजिट। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, यानी कि 3 अपॉन में 5। अब आप क्या कर देंगे, 5 अपॉन में 3, क्योंकि आपसे पूछा गया है कोसिकेंड थीटा। हो गया क्वेश्चन। अरे हुआ कि नहीं हुआ, बस ऐसे क्वेश्चन आए थे यार। आगे देखो जरा, साइन पाई प्लस में कोस पाई, कितना आसान क्वेश्चन है। साइन पाई की वैल्यू 0, प्लस में कोस पाई की वैल्यू माइनस में 1 होती है, और 0 माइनस में 1 कितना आएगा, -1। ऑप्शन लगाओ डी को, बताओ। ठीक है ना। तो यार लेवल जो आपका रहा ना बहुत ही अच्छा, नॉर्मल सा लेवल था। ठीक है, कुछ बेहतरीन लेवल हम इसको नहीं कहेंगे। ठीक है, जिस प्रकार से हमने, मैं तभी कह रहा था जो हमारा, आप कह रहे थे सर आसान क्वेश्चन, आसान नहीं होते भाई वो क्वेश्चन ऐसे। ठीक है, लेवल का पता यार, जो लेवल आता है वही करेंगे, उससे थोड़ा सा बढ़ के कर लिया, चाहे उससे इससे अच्छा क्वेश्चन आ जाए तो भी आप करोगे। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इसका ये था और इसका -1। चलो आगे, साइन 35 साइन 55, माइनस में कोस 35 कोस, साइन है साइन बी, माइनस में कोस से कोस बी। आइडेंटिटी लगी इसमें, साइन ए साइन बी माइनस में कोस ए कोस बी, यानी कि कोस ए प्लस बी की आइडेंटिटी इसके अंदर आपकी आई। और कोस ए की वैल्यू कितनी है, 35 प्लस में 55 कितना हो जाता है ऐसे, कोस 90 ना। और कोस 90 कितना होता है भाई, क्या दिया गया, यही तो था ना इसका क्वेश्चन, साइन। हाँ, कोस 90 कितना, 0 कितना होता है, 0। ऑप्शन लगाइए किसको, सी को टिक। कुछ अलग थोड़ी था, नहीं था ना, सीधा सीधा आइडेंटिटी और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। आगे देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 3/4 ऑफ ए नंबर अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट चलते हैं। ठीक है, मान लो नंबर है x, 3/4 ऑफ दैट नंबर 3/4x एक्सीडेड इट्स 1/3, यानी कि ये एक्सीडेड किया गया 1/3 के, इसी के 1/3 से, यानी कि 1/3 ऑफ x। और किसके इक्वल, वो 60 के। किसके इक्वल भाई, 60 के। बस एलसीएम लेना है 12। 9x माइनस में 3 4x किसके इक्वल है, 60 के। 9 - 4 5x अपॉन में 12 किसके इक्वल आएगा, 60 के। 5 से काटो 12, x की वैल्यू कितनी आ रही होगी, 144। ऑप्शन है कौन सा भाई, ऑप्शन नंबर लगाओ टिक बी को। कौन से को टिक करेंगे, बी ऑप्शन को टिक कर देंगे। चलिए हो गया क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं 43rd क्वेश्चन के ऊपर। देखो जरा शाबाश, क्या है कि 2 सर्कल्स ऑफ सेम रेडियस, यानी कि सेम रेडियस के आपके 2 सर्कल हैं जो कि कट कर रहे हैं। मान लो ए एक के ऊपर दे रखा है और एक बी के ऊपर। रेडियस कितनी है, 5। कितनी रेडियस दे रखी है भाई, 5। मान लो ये यहां पर 5 है, ये भी कितनी है, 5। ऐसा ही है ना, बिल्कुल। अब क्या कह रहा है, इंटरसेक्ट ईच अदर ए एंड बी इफ ए बी इज
8 सेंटीमीटर। जो ए बी ये है वो कितने सेंटीमीटर है? 8 सेंटीमीटर है। कितने सेंटीमीटर भाई? ये 8 सेंटीमीटर है। देन बताइए द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, कि उन सेंटर के बीच की डिस्टेंस, यानी कि अगर ये 8 है तो ये कितना हो जाता है यहां से 4, ये कितना हुआ 5, तो ये कितना बचा अब ट्रिपलेट के रूप में, क्योंकि एक बनती है राइट एंगल ट्रायंगल। आप कहेंगे सर ये बचा सिर्फ 3, तो बस ये 3 और 3 ऐड कर दो यार, सीधा सीधा कितना आएगा? 6 आएगा। ऐसा है ऑप्शन में, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। क्या किया आपने? एडवांस के क्वेश्चन है ये, एडवांस के। किया क्या आपने? कुछ नहीं किया। जस्ट अगर आपने ऐसे क्वेश्चन किए होते तो आपने कर लिया होता है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये बता रहा हूँ डिफेंस गुरुजी का जो हमारा कंटेंट जो है ना हमारी टीम का, वो बहुत बेहतरीन है भाई, जो एग्जाम को टच कर रहा है आपको डायरेक्ट। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गए हमारे यहाँ 43 तक, आगे 44 पे चलते हैं। ABC इज एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल। चलिए कोई बात नहीं भाई, आइसोस्केलेस ट्रायंगल है तो हम उसको ही बना लेते हैं, क्या ही दिक्कत है ना। देखो जरा, ये मान लो एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल दिया गया है AB और C, ठीक है, जिसके अंदर AB बराबर AB और AC जो है वो इक्वल है, यानी कि दोनों ही 5 सेंटीमीटर, और BC जो है आपके 6 सेंटीमीटर है। इफ G इज द सेंट्रोइड, G मान लो क्या है? सेंट्रोइड है G, यहां पे G क्या भाई? सेंट्रोइड। और सेंट्रोइड क्या करती है? सेंट्रोइड जो है आपका वो 2:1 के अंदर आपका डिवाइड करती है किसी भी लाइन को, या जो यानी कि AG तो कितना होगा? 2 होगा, और G मान लो ये कितना दिया हो गया? ये भी दिया गया होगा ना इसके अंदर। G इज द सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC, देन AG आपको बताना, मान लो ये D है, ठीक है, आपको क्या बताना है? AG की वैल्यू आपको बतानी कितनी होगी, बस। तो आप बताओ, ये 6 है, सेंट्रोइड इसके ऊपर डलती है, तो इन दोनों को आपस में क्या करती है? इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, यानी कि अगर ये 6 था तो ये भी 3 होगा और ये भी 3। अब आप कहेंगे सर 5 ये है साइड, ये 3 है, तो ये साइड जो होगी आपकी कितनी आएगी? मान लो ये तो टोटल 3 है, ये 2x मान लो, ये x मान लो, कुल मिलाकर के ये लाइन हो जाती है 3x। तो 5 का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? 3 के स्क्वायर प्लस में 3x का होल स्क्वायर के। कर लो यार, 25 माइनस का 9 इधर लेके आओगे, 9x स्क्वायर के कितना आएगा? 16 बराबर है 9x स्क्वायर, 9 नीचे लेके जाओगे, 16/9 का मतलब कितना होगा? इसके इक्वल आएगा ये x स्क्वायर के, है ना। बस x की वैल्यू यहां से कितनी आएगी? 4/3। ये क्या आ जाता है? x आ जाता है। आपको निकालना था AG यानी कि 2x, तो 2 इंटू में 4/3 कितना आएगा भाई? 8/3 होगा। ऑप्शन है ऐसा, ये रहा ऑप्शन नंबर डी पे जाइए सर, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है क्या? क्वेश्चन ऐसा था, बिल्कुल आसान, कोई इसके अंदर दो राय नहीं थी कि आपका क्वेश्चन नहीं होने वाला हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो जरा, कि एन एंगल विच इज लेस देन 360 डिग्री, एक ऐसा एंगल जो 360 डिग्री से तो क्या हो भाई? कम हो, बट 180 से ज्यादा हो। यार सीधी सी बात है, 360 से कम हो, 180 से ज्यादा हो। जैसे ये एंगल आपका दिया गया, मान लो ये है एंगल, ठीक है, ये जो एंगल यानी कि 360 से तो ये क्या है? कम है, बट 180 से ज्यादा है। इस एंगल को क्या बोलते हैं? सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलते हैं ऐसे एंगल को? रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। द एवरेज वेट ऑफ 10 मैन इज डिक्रीज बाई 3 kg, कि 10 व्यक्ति हैं, उनका एवरेज वेट है वो 3 kg है, वो डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब कुल मिलाकर के 30 kg उनका जो वेट है वो डिक्रीज हुआ। पर्सन रिप्लेस वन देन हुज वेट इज, यानी कि एक 80 kg का व्यक्ति है जिसके द्वारा इसको रिप्लेस किया जाता है, जिसकी वजह से 10 व्यक्तियों का जो वेट है वो 3 kg डिक्रीज होता है। तो बताइए वेट ऑफ न्यू पर्सन, तो क्या कुछ नहीं करना, 80 माइनस में 30 कितना होगा? 50। कितना होगा? 50, तो 50 kg होगा। 46 क्वेश्चन का आंसर आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा जाएंगे? सी के ऊपर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल इज 42 इफ द क्लास साइज इज 10 देन द अपर एंड लोअर लिमिट ऑफ द क्लास आर। बहुत आसान क्वेश्चन बन जाता है आपका एक ऐसा, अपर लिमिट प्लस में लोअर लिमिट अपॉन में 2 किसके इक्वल होता है? ये चीज मिड वैल्यू के। ये चीज किसके इक्वल होती है भाई? मिड वैल्यू के। ठीक है, इस प्रकार से आप चीजों को कर सकते हैं। और क्लास इंटरवल क्या होता है? अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट। दोनों फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप इन चीजों को कर सकते हैं। और अगर मैं आंसर की बात करता हूं तो ऑप्शन नंबर रहेगा इसका सी, जो रहेगा 47th क्वेश्चन का, वो बिल्कुल आपका सही रहेगा भाई। ठीक है ना, कौन सा? 47 एंड 37 कौन से में? ऑप्शन नंबर सी के अंदर। तो 47 का आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर ये राइट ऑप्शन कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो जरा, शाबाश।
द सर्कमफेरेंस ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब पता है, जिनका सेंटर क्या हो, एक हो। जिनका सेंटर क्या हो भाई, एक हो। ये मान लो स्मॉल आर है, ये क्या है कैपिटल आर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर्मिंग रिंग आर 88 सेंटीमीटर एंड 66 सेंटीमीटर, जिनकी सर्कमफेरेंस है, यानी कि बड़े की जो सर्कमफेरेंस है 2 पाई आर, वो तो कितनी है 88। तो यहां से आप रेडियस निकाल सकते हैं, आर कितनी आएगी 2 इंटू में 22/7 किसके इक्वल 88, 22 दूनी 44 दूनी 88। आर की वैल्यू क्या आएगी, यहां से तो आ जाती है आपकी कैपिटल आर जो आती है वो 14 आ जाती है। ठीक है, आगे देखो। अब निकालना में 2 पाई आर यानी कि स्मॉल जो आपकी दी गई है रेडियस वो कितना है 66। 2 इंटू में 22 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई बाई आर किसके इक्वल 66 के। 22 से काटेंगे 7 यानी कि रेडियस आएगी 21/2, 2 एकम 2। इसके बाद आगे बढ़े जैसे ही 10.5, यानी कि एक रेडियस आपकी आर जो आ जाती है एक तो 10.5 और एक कितनी है 14 है। कुछ नहीं करना है, क्या बताना था हमें, द विड्थ ऑफ द रिंग। इन दोनों की विड्थ बतानी थी, वो कितनी होगी, बड़े वाली कैपिटल आर में से छोटे वाली आर घटा देंगे, क्या बचेगी, सिर्फ यही तो बचेगी, यानी कि 14 माइनस का 10.5 3.5। ऑप्शन रहा ये, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है। तो ऐसा क्वेश्चन आपके सामने था यार, यानी कि हल्का सा भी अगर दिमाग लगाओ, यही वो पोर्शन है जो कैलकुलेटिव है। कैसा पोर्शन था ये जो कैलकुलेटिव रहा आपका, बहुत ही आसान। ठीक है ना, कुछ ही नहीं है क्वेश्चन में। आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों में। फाइंड द विड्थ ऑफ रोलर व्हिच कवर्स 4.4 किलोमीटर्स व्हाइल कटिंग 4840 मीटर ऑफ ग्रास। और ऑप्शन जो है आपके मीटर के अंदर दिए गए हैं। 4.4 किलोमीटर को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करें तो कितना होगा 440 मीटर। कितना होगा 440 मीटर। वाइल कटिंग 4840 मीटर ग्रास, तो 484 मीटर जीरो ग्रास को आपको कट करना, तो कुल मिलाकर के जो आपकी विड्थ होगी रोलर की वो कितनी आ जाएगी। 0 से 0 काट दो और 44 से अगर आप काटोगे 44 से कम 44, 44 से कम 44, यानी कि 11 मीटर आ रहा होगा। यहाँ से तो कितना आ रहा होगा 11 मीटर, यहां से आपका आंसर आ रहा होगा 11 मीटर में कौन सा दिया गया, ऑप्शन नंबर सी को टिक कर देंगे। कौन से को टिक कर देंगे भाई, या फिर 1.1 मीटर आएगा, है ना, क्योंकि आपको किलोमीटर में दिया गया 4.4 किलोमीटर और 4840 मीटर। और अगर आप 440 आएगा ना, 44 अकेला रहेगा। अगर आप 0 से तो कट नहीं कर सकते, इसका मतलब है 1.1 मीटर बनेगा इसका। ठीक है, ऑप्शन रहेगा ये, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन जो हमारे मैथ्स का रहेगा एप्टीट्यूड का, वो क्या है, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज 6050, कि एक स्क्वायर फील्ड है जिसका एरिया हमारे सामने है, यानी कि साइड का स्क्वायर जो होता है वो कितना है 6050 दे रखा है। ठीक है, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीच फ्रॉम वन ऑफ इट्स कॉर्नर टू द अपोजिट कॉर्नर, यानी कि एक कॉर्नर से, यानी कि स्क्वायर दे रखा है कुछ इस प्रकार से, और एक कॉर्नर से दूसरे अपोजिट कॉर्नर पर जाने में कितना टाइम लगेगा। अपोजिट कॉर्नर पर किस रेट से जा रहे हैं, 10 मीटर इन एवरी, यानी कि 30 सेकंड में 10 मीटर जाना है। यानी इसका मतलब है यहां से अगर यहां जाना तो इसकी डिस्टेंस हमें पता होनी चाहिए, इसके डायगोनल की। डायगोनल की डिस्टेंस कब आएगी स्क्वायर की हमारे पास, जब हमें पता होगा उसकी साइड। तो साइड कैसे निकालेंगे भाई, यार एस स्क्वायर दे रखा है, दोनों तरफ रूट कर देंगे। एस की वैल्यू कितनी आएगी, 55 दूनी 110। ठीक है, कितना आएगा 55 एंड रूट 2, क्या आ जाती है, साइड जो आती है आपकी 55 एंड रूट 2 आ जाती है यहां से। अब क्या करना, आपको निकालना है डायगोनल। डायगोनल क्या होता है, साइड एंड रूट 2। साइड कितना 55 रूट 2 मल्टीप्लाई बाई एंड रूट 2, तो कितना आएगा 55, रूट 2 और रूट 2 की मल्टीप्लाई 2, यानी कि 110। ठीक है, क्या है भाई आपका, यहां से जो आ जाता है डायगोनल की जो लेंथ 110 आ जाती है। ठीक है, अब क्या कह रहा है भाई कि 10 मीटर में, यानी कि 10 मीटर जो है वो आपका कितनी देर में 30 सेकंड में। तुम बताओ जरा 110 मीटर, तो 110 मीटर जो लेंथ होगी वो कितनी देर में 30 अपॉन में 10 इंटू में कितना आएगा भाई 110। 0 से 0 काट दो, 11 33, 330 सेकंड। कितनी देर में 330 सेकंड के अंदर, यानी कि 330 सेकंड के अंदर ये 110 मीटर की डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, जो कि डायगोनल की लेंथ है हमें। अच्छा, मिनट में दे रखा है, अपॉन में क्या कर दो 60 कर दो, होगा क्वेश्चन 0 से 0, 6 पंजू 30, 6 पंजू 30, 5.5 मिनट, ऑप्शन नंबर ए। बताओ जरा कितना टाइम लगा भाई। अरे ये तो क्वेश्चन को समझाने में टाइम लग गया यार, 4-5 मिनट पहले निकल गए, यानी कि 20-25 क्वेश्चन 25 मिनट, ये तो यानी कि समझाने में टाइम लगा। अगर क्वेश्चन को सीधा सीधा करना होता तो कितने में, मुश्किल से 12 से 15 मिनट मुश्किल से लगते 25 क्वेश्चन को हल करने में।
ठीक है, तो ऐसा लेवल आपका रहा, तो मैं कहूंगा भाई इजी टू मॉडरेट लेवल है, हार्ड लेवल आपका नहीं रहा है। इजी लेवल आपके आए थे 15 क्वेश्चन इजी लेवल के लगा के चलो, और 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। ठीक है, तो चलिए बहुत अच्छा, और आपको बताना नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आपका स्कोर क्या रहा। उसके बाद हम एक आंसर की से रिलेटेड जो आपकी वीडियो थी हमने बना दी है, आपके सामने अपलोड भी कर दी है, एक स्टिक आंसर की के रूप में आपके सामने जो हम आए लेकर के। ठीक है, बस आप कमेंट बॉक्स में दिए गए अपने कमेंट बॉक्स में नीचे क्या करना, आपको अपने नंबर है वो बताना कि 25 में से कितने रीजनिंग में रहे, कितने ह्यूमैनिटीज में रहे, कितने आपके मैथ्स में रहे, कितने इंग्लिश में रहे, हर एक के अंदर। और उसके बाद हम एक बेहतरीन आपके लिए एक कट ऑफ की वीडियो लेकर के आते हैं जो कि बिल्कुल स्टिक रहती है, और हर बार की तरह अब भी ऐसा ही होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।